हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला जुड़ रहे हैं। रणजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्या समाचार बहुत पर। धन्यवाद जी। मेरा पहला सवाल यही आपसे कि ये हिंसा हुई, इसमें 6 लोगों की जान चली गई और सीधे तौर पर सवाल यहां पर उठ रहे हैं पुलिस प्रशासन पर कि वक्त रहते इसे क्यों नहीं रोका जा सका। क्या आपको लगता है कि पुलिस प्रशासन बेटर तरीके से इसे डील कर सकता था? देखिए, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में इस तरीके के काम अच्छे नहीं लगते। कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो फंडामेंटल राइट में पहली बात ये आदमी है कि राइट टू लिव, हर आदमी जी को अपना जीने का अधिकार है। जिन आदमियों को पता ही नहीं, जिनको घरों में कैद कर दिए गए, जिनको मंदिर में कर दिए गए या बाहर जो सड़क पे हुए, ये सब बहुत गलत हुआ। और हरियाणा में कभी ऐसी बातें पहले कभी हुई नहीं थी। इसको ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका हर आदमी इसे कंडम करता है। जहां तक मुआवजे की बात थी, सीएम साहब ने जो कहा, ये बात मैं ठीक कहता हूँ कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई होनी चाहिए, उनके आंसू पहुंचे जाने चाहिए। ये जो पुलिस के एक्शन की बात है, देखिए कई बार ऐसी घटनाएं बड़े लंबे स्केल पे जब चली जाए, 3-3 डिस्ट्रिक्ट में फैल दी जाए और ऐसे टाइम में जब रात तुरंत आ जाए, तो फिर उस स्थिति में थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है। अगर ये सुबह के टाइम, दिन के वक्त ये घटना होती तो फिर जल्दी से आसान था कंट्रोल करना। पर उसमें क्योंकि रात हो गई थी, मैं भी टीवी पे देख रहा था कि आर्मी आ रही है, दूसरे लोगों को मंदिर से निकाले जा रहे हैं। ये मैं ये तो नहीं कहता ये सोच के प्लान था, पर वो हालात ऐसे बने हुए कि एक आदमी के अनाउंसमेंट के बाद लोग सड़कों पे आ गए, आपस में ये जो बढ़ गया मामला, फिर ये एक मोब बन गया सब जगह। ये बहुत ही, कोई भी आदमी हरियाणा में इससे इसे अच्छा नहीं समझा, हर आदमी ने इसे कंडम करा। इवन अपोजिशन के लोगों ने भी कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पर अब कंट्रोल हो गया, हमें यही समझना चाहिए कि एक गंदी चीज आगे नहीं बढ़ी। हरियाणा में ऐसा कभी नहीं हुआ और मैं इस बात पे सहमत हूँ कि अब तुरंत एक्शन होना जी चाहिए जी और सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए, ताकि आइंदा इस तरीके की घटनाएं ना आए और जो आदमी इस तरीके के काम करते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन रंजीत जी, सवाल तो यही उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन ने वक्त रहते इस पर काबू पाया? क्या इसे और बेटर तरीके से डील नहीं किया जा सकता था? क्योंकि सीधा सवाल यही उठ रहा है कि पहले से सोशल मीडिया पर दो समुदायों के बीच में आपसी बातचीत चल रही थी जो बहुत सौहार्दपूर्ण नहीं थी। पहले हमने देखा मोनू मानेसर का एक वीडियो आता है, वो कहता है कि मैं इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनूंगा और लोगों को आने की अपील भी की। उसके बाद दूसरे समुदाय की तरफ से एक वीडियो जारी किया जाता है जिसमें बहुत से सिलेंडर्स दिखाए जाते हैं और कहा जाता है कि अगर मोनू मानेसर यहां पर आएगा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो जो कहा गया दूसरी तरफ से वैसा ही कुछ कर दिया गया, पूरे नूह को हिंसा में झोंक दिया गया। पूरा हरियाणा इससे प्रभावित है, 9 जिलों में धारा 144 है। ये तमाम चीजें अगर पहले से पता थी तो और बेटर तरीके से डील हो सकता था। देखिए, कुछ बातें हो जाती है कि उसमें समय से पहले कर लिया जाता ज्यादा बेहतर था, पर इसमें हमारे जो होम मिनिस्टर है विज साहब ने काफी कुछ इस मामले में एक्सप्लेन कर दिया गया, क्योंकि उनका अपना डिपार्टमेंट था। और बाद में मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे कुछ कमेंट्स करे हैं। मैं ठीक समझता हूँ कि इस पे अगर थोड़ा सा पहले ध्यान कर दिया जाता तो ये घटनाएं शायद टल जाती। पर कई बार घटनाएं जब होती है तो किसी को ये अंदाजा नहीं होता कि इतनी बढ़ जाएगी। वो कहते हैं चिंगारी से ही आग लग जाती है, तो ऐसा किसी को ये अंदाजा नहीं था। कभी ऐसी हरियाणा में ऐसी घटनाएं हुई नहीं थी और किसी जी को जी अंदाजा भी नहीं था कि इस तरीके का होगा। पहले कभी ऐसा मोब आज तक कभी भी, हम बहुत दिन से मुस्लिम भाई भी रहते हैं, कभी आज तक मेवात में ऐसी घटनाएं नहीं हुई। तो एक अच्छे बिल्कुल। रंजीत जी, मैं आपसे स्थिति भी समझना चाह रहा हूं क्योंकि आज सीएम साहब की तरफ से भी कहा गया कि मुआवजा इसमें बकायदा दिया जाएगा। पोर्टल्स पर आप बताएं कि आपका कितना नुकसान हुआ है, उसे पूरा किया जाएगा। आपको लग रहा है कि पोर्टल्स पर डालने के बाद जो तमाम लोग हैं उसमें मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स की बात भी की गई है और बहुत से ऐसे पत्रकार भी थे, हमारे खुद के जो वहां से पत्रकार थे, उनकी गाड़ी तक इसमें जला दी गई थी। उनके नुकसान की भरपाई हो जाएगी? देखिए, हर जगह पे हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीसी जो हैं, वो सारी रिपोर्ट लेके देंगे, वो तो सीएम साहब से अपडेट करेंगे। और जो उन्होंने ठीक कहा है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, उन्होंने कह दिया कि जो मुआवजा होगा, जिनका ठीक होगा, सब हम देंगे, चाहे वो शॉप्स का है, चाहे उनके मकानों का है। जिसने जो जान मान का भी हुआ है उसका भी उन्होंने अनाउंस करा है, तो ये बिल्कुल देंगे। हरियाणा कभी भी मुआवजा देने में कभी पीछे नहीं रहा। पर इस तरीके के मुआवजा देते हमें भी थोड़ी सी तकलीफ होती है कि ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। फसल की बर्बादी का मुआवजा देते हैं तो हरियाणा सबसे ज्यादा देता है,
और इस मामले में सीएम साहब ने समझ के जो भी मुआवजा देंगे, मैं समझता हूँ ठीक करेंगे, लोगों की संतुष्टि के हिसाब से करेंगे। बिल्कुल। रंजीत चौटाला जी, कहा जाता है कि चौटाला परिवार हरियाणा में एक अलग जगह रखता है और मौजूदा वक्त में अगर हम देख लें तो आप सरकार के साथ है, जेजेपी गठबंधन में सरकार के साथ है, वहां पर भी चौटाला परिवार, आईएनएलडी इनेलो जो पहले सत्ता में रही वहां पर भी चौटाला परिवार। तो चौटाला परिवार की अपनी एक अलग से भी रहती है, उनका बहुत ज्यादा रुतबा हरियाणा में है और जब कोई भी चौटाला कुछ बोलता है तो लोग उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं। ऐसे में जो शांति की अपील है वो आप सूर्य समाचार के माध्यम से लोगों से कैसे करेंगे, क्योंकि आपकी बात का वजन है? देखिए, मैं तो लोगों से ये कहूंगा, किसी समुदाय के लोग हैं, उन्हें शांति प्रिय, इसमें किसी को फायदा नहीं हुआ, हर एक का नुकसान हुआ है, चाहे वो हिंदू था, मुस्लिम था, चाहे किसी भी था, वो एक भारतीय था, हिंदुस्तानी था, ये नुकसान हुआ है, ये बुरा हुआ है, हर घर में तकलीफ आई है इसको। और इसमें मेरा सभी लोगों से ये अपील है पूरे हरियाणा का, जैसे सीएम साहब कहते हैं हरियाणा एक, हम एक, हमें सबको इस मामले को करके इसे डिफ्यूज करना चाहिए और आइंदा बहुत भाईचारा जो हमारा सदा से इतिहास रहा है उसमें हमें रहना चाहिए। आम लोग जो समझदार हैं, जहां वो प्रिवेल कर सकते हैं, इस मामले को, घटना को खत्म करके आगे भाईचारा में बसना चाहिए। बिल्कुल। और इसे पूरे तरीके से बहुत से लोग अलग अलग चश्मे से भी देख रहे हैं। जिस तरीके से मामन खान ने विधानसभा में एक बयान दिया था, उस बयान पर बहुत हो हल्ला हो रहा है और बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं जो सीधे तौर पर मामन खान को इसके लिए जिम्मेदार भी बता रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है ये पूरा का पूरा हिंसा, पूरी बवाल? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि समझदार आदमी को इस पे कभी इस तरीके का एक्शन रिएक्शन नहीं करना चाहिए। ऐसे मौके पे हर आदमी को ये उसका फर्ज बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अच्छे तरीके से इसे निपटाने के काम में करे, इसमें ज्यादा आग लगाने का काम नहीं करे, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई भी विधायक है, इसे निपटाना चाहिए। हिंसा किसी को फायदा नहीं करती है, हिंसा से हमेशा नुकसान हुआ है। बिल्कुल। रंजीत जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। हमें पता है कि आप गाड़ी में हैं और आपने सूर्य समाचार के लिए वक्त निकाला है, आप गाड़ी रोककर खड़े हैं। सवाल मेरा यही कि आपको ये तमाम चीजें कहां जाती हुई दिखती है? हम देखते हैं कि हरियाणा के जो दिग्गज नेता है वो पीएम से लेकर और गृह मंत्री से लेकर तमाम लोगों से मुलाकात इस बाबत कर रहे हैं। सीएम की भी सीधे अमित शाह से इस बाबत बातचीत हुई है और स्थिति का जायजा वो भी ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी सभ्य समाज के लिए जो तस्वीरें निकल कर आई वो तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या इसका असर किसी तरीके से आपसी सौहार्द, भाईचारे पर पड़ेगा? क्योंकि वापस नूह को उसी पटल पर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और जिस तरीके के विरोध प्रदर्शन अब अलग अलग जगहों पर हरियाणा में देखने को मिल रहे हैं वो भी स्थिति अच्छी नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि 8 से 9 जगहों पर हरियाणा में ही धारा 144 लग गई, पलवल में आगजनी की खबरें आ गई, गुरुग्राम में वैसी ही कुछ तस्वीरें आई, रेवाड़ी में भी छुटपुट चीजें हुई। देखिए, जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो सेंटर स्टेट के आपस के रिलेशन है, जो भारत सरकार गृह मंत्रालय उसकी ड्यूटी बनती है और वो ही इस मामले को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि सेंटर की कंपनीज आती हैं और वो यहाँ के ऐसी सिचुएशन को संभालती है। 144 लगती है, सब जगह मार्च पास्ट होता है। ये कई बार देश में ऐसी घटनाएं होती हैं तो सेंटर का स्टेप लेना जरूरी हो जाता है। और इसमें मैं ये कहूंगा कि ऐसी घटनाएं अब आइंदा नहीं होनी चाहिए। हर आदमी ये चाहेगा। मैं नहीं समझता कि इसका लंबे समय पर, ये क्षणिक घटनाएं थी, हो गई, दुर्भाग्यपूर्ण थी। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ऐसी घटनाएं हो जाएंगी। ना उन्हें पता था, मेवात के लोगों को, ना गए जो यात्रा कर रहे थे उन्हें भी ये पता नहीं था कि ये घटना इतनी बड़ी हो जाएगी। बहुत नॉर्मल लेके चले थे। अगर ऐसा पता होता तो दोनों तरफ से ये मामला रुक सकता था। पर एक अनजाने में अचानक ऐसी घटना होगी जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती है कि जिसमें नहीं चाहने के बाद भी हो जाता है। पर जो भी हुआ वो अच्छा नहीं था, दुर्भाग्यपूर्ण था। अब इसे भाईचारे में बसना चाहिए। बिल्कुल, बेहद शुक्रिया रंजीत चौटाला जी, सूर्य समाचार को वक्त देने के लिए, बातचीत के लिए। तो ये आपने सुना कैबिनेट मंत्री रंजीत चौटाला को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कुछ हुआ वो निंदनीय है।